everyone, welcome to you on my YouTube channel Rudra Classes IELTS and PT. I am Meenakshi. So आप सभी को पता है कि जो हमारा ओवरऑल स्कोर है पीटी का वो हमारा कंबाइंड होकर ही आता है। सबसे मेन जो सेक्शन है आपका पीटी में वो स्पीकिंग है। स्पीकिंग से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा और उसमें आपका एक मेन पार्ट होता है रिपीट सेंटेंसेस आफ्टर रीड अलाउड। इस सेक्शन में मोस्टली स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस होती है कि हाँ हम कितना रिपीट सेंटेंसेस बोलें, या तो हमारे पास इजी आया या मेरे पास डिफिकल्ट आया, मुझसे तो इसमें से हाफ वर्ड ही पिक हुए। ये सारे डाउट होते हैं, या तो मुझसे क्लियरिटी के साथ है जो पूरा का पूरा रिपीट सेंटेंस है वो प्रोनाउंस नहीं हुआ। बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट इस सेक्शन में करते हैं। वही सब हम डिस्कस करेंगे, कैसे आप उन सभी को इम्प्रूव कर सकते हो और कैसे आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हो कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप एग्जाम दे तो उन मिस्टेक्स को आप ना रिपीट करो। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले कि आपका जो स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन है स्पीकिंग में और लिसनिंग में आपका इक्वल स्कोर जाता है, अप्रोक्स 30-30 के अराउंड आपका इसमें से स्कोर जाएगा। देखो कितना आपका स्कोरिंग सेक्शन है। उसके बाद आपका जो एक रिपीट सेंटेंसेस है वो इन स्कोर में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये सभी को क्लियर होगा कि जो आपका कंटेंट है वो 3 मार्क्स का जाएगा, फ्लुएंसी आपकी 5 मार्क्स की जाएगी। कितनी फ्लुएंसी के साथ कितने फ्लो में आप उसको स्पीक कर रहे हो। कंटेंट भी मैं क्लियर करती हूँ कि कंटेंट आपका कैसे डिवाइड होगा। कि अगर आपने 50% आपने जो डेटा है वो स्पीक किया है, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा। अगर आपने 50% स्पीक किया तो मीन्स आपका 1 मार्क्स जाएगा 50 से कम। अगर आपने 50 या 50 से अबव स्पीक किया तो आपका 2 मार्क्स जाएंगे। और अगर आपने 100% आपने स्पीक किया तो आपका 3 का 3 कंटेंट का स्कोर जाएगा। प्रोनाउंसिएशन भी आपकी इसमें 5 मार्क्स की, कितनी क्लियरिटी के साथ आप जो वो आपके 10 to 12 वर्ड्स हैं उनको स्पीक करते हो। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो सबसे फर्स्ट हमने ध्यान रखना है। मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया कि कंटेंट। अब कंटेंट क्या है कि आपने 50 to 60% ही स्पीक करना है क्लियरली। अब मोस्ट स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरा का पूरा फुल स्पीक करने की ट्राई करते हैं। अगर आपने उसको फुल स्पीक करने की ट्राई की बाय चांस कोई ऐसा वर्ड हो जिसको आप प्रोनाउंस ना कर पाए, या तो फिर आप उसको क्या करो, स्पीक तो करो बट आप उसमें क्या करो, फंबलनेस ले आओ। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसको स्पीक कर रही हूँ, मान लो आपके पास ये रिपीट सेंटेंस आया और मैं इसको फुल का फुल बोलना चाहती हूँ और मैंने इसको क्या किया, यू हैव 30 days टू सबमिट योर एप्लीकेशन वन बिगन द प्रोसेस, और मैं उसमें फंबल हो गई, बीच में मैं पजल हो गई कि मुझे क्या करना था। तो वहीं से मेरी जो फ्लुएंसी है वो डाउन चली जाएगी। अगर फ्लुएंसी डाउन गई तो कंटेंट भी मेरा अपने आप ही बिगड़ गया, ठीक है, मैंने अपने आप ही उसको बेकार कर दिया। उसके बाद उसमें क्लैरिटी भी नहीं आएगी, ठीक है। या तो मैं क्या करूं, मैं इसको ऐसे फुल बोलने की ट्राई में मैं इसको करूं, यू हैव 30 days टू सबमिट योर एप्लीकेशन वन यू बिगिन द प्रोसेस। अब इतनी स्पीड में मैंने इसको बोला तो इसमें मेरी क्लैरिटी ही नहीं आई। अगर मेरी क्लैरिटी ही नहीं आएगी तो मैं इसको कैसे जो प्रॉपरली है उसको स्पीक कर सकती हूँ, ठीक है, कैसे मैं अपना स्कोर अचीव कर सकती हूँ, कैसे इसमें मेरा फ्लुएंसी में 5 out of 5 आएगा, प्रोनाउंसिएशन में 5 out of 5 आएगा, नहीं आएगा। तो हमने क्या करना है, इसको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ स्पीक करना है, ठीक है। अब पोजेस की मैं बात करूं तो वो ऐसे, जब हम कोई स्पीच सुनते हैं किसी की तो वो एक नेचुरल टोन में बोलते हैं, ठीक है। मैं सेम आपको रीड अलाउड में बोलती हूँ कि आपने पोजेस का ध्यान रखना है। सेम आपका वे एक रिपीट सेंटेंसेस को बोलने का भी होता है। रिपीट सेंटेंसेस क्या होते हैं, वो सेंटेंसेस ये तो हैं जिनमें हम आपस में बातें करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब वो स्पीक करेंगे, यू हैव 30 days टू सबमिट योर एप्लीकेशन वंस यू बिगिन द प्रोसेस, बट हम इसको कैसे बोलेंगे, यू हैव 30 days टू सबमिट योर एप्लीकेशन वंस यू बिगिन द प्रोसेस। अब इतनी स्पीड में बोलने के चक्कर में हमारा कंटेंट भाड़ में गया भाई, ठीक है। और अगर कंटेंट में गया तो मीन्स आपका लिसनिंग का स्कोर चला जाएगा, ठीक है। सो ऐसा नहीं करना कि मैं इसमें बिल्कुल ही कंटेंट ना बोलूं। ट्राई करो कि 50 to 60% आप इसमें अपना जो कंटेंट है उसको स्पीक करो। 50 to 60 मीन्स कि आपको देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 वर्ड्स हैं। 13 में से आप 6 to 7 वर्ड को पिक करो, बाकी का छोड़ दो। नहीं आपसे कोई वर्ड स्पीक हो रहा उसको छोड़ दो, आपको उसको ट्राई करने की जरूरत नहीं है। बट जितना आप 50 to 60 आप स्पीक करोगे उसको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपने स्पीक करना है। ये थी हमारी टिप नंबर 1। अब अगर हम बात करें सेकंड की फ्लुएंसी, अब फ्लुएंसी आपका मेन रोल है स्पीकिंग में। देखो कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि जी मेरे स्पीकिंग में 90 आउट ऑफ 90 आए हैं लेकिन मेरे बाकी मॉड्यूल में बहुत कम स्कोर है, ठीक है। तो मैं बता दूं कि फ्लुएंसी एक ऐसा फैक्टर है आपका स्पीकिंग में जो आपके 90 आउट ऑफ 90 ले आएगा, क्योंकि जो कंटेंट वगैरह का स्कोर है ना वो आपके बाकी सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है।
स्पीकिंग के लिए नहीं, क्योंकि स्पीकिंग का स्कोर आपका फ्लुएंसी से आ रहा है, ठीक है। तो फ्लुएंसी आपका एक मेन रोल प्ले करती है आपके पूरे ओवरऑल स्कोर में और स्पीकिंग के स्कोर में, ठीक है। स्टूडेंट बोलते हैं ना कि मेरा इस सेक्शन में तो जी उसका इतना स्कोर आ गया, उसका देखो कैसे आ गया, उसको तो बोलना भी नहीं आता था, लेकिन वहां पे फ्लुएंसी मैटर करती है, ठीक है, कि उसने कितनी फ्लुएंसी के साथ बोला, ठीक है। तो फ्लुएंसी आपने अपनी क्लियर रखनी है, ये नहीं कि मैं बिल्कुल ऐसे स्पीड में बोलूं कि मैं बिल्कुल रुकू ही ना, हवा के जैसे मेरे वर्ड्स जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना, एक नॉर्मल अपने आपकी पिच को मेंटेन रखना है। ट्राई करनी है कि आपने कि आप अपने जो माउथ की मसल्स है ना उनके साथ ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन मन में ही बोले जाऊं, ट्राई करो कि आप बिल्कुल खुल के स्पीक करो और अपनी एक पिच को बैलेंस करो, ठीक है। आपने ऐसा नहीं करना कि कहीं पर मैं अपनी पिच को लो कर रहा हूँ, कहीं पर मैं हाई कर रहा हूँ, कहीं पर मैं अपने वर्ड्स को खा रहा हूँ, ऐसा नहीं करना। अब देखो एग्जांपल देखो, अब सोलर पावर इज गोइंग टू रिप्लेस कोल एंड ऑयल एज आर प्राइमरी एनर्जी सोर्स इन द नियर फ्यूचर। अब ये इतना लेंथी है, अब इतना लेंथी पहली बात तो हमारे पास आएंगे, दो तीन आएंगे, अब उसमें से अगर मैं इसको पूरे को पिक करने बैठूंगी तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, अपनी फ्लुएंसी को मेंटेन करने के लिए मुझे जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं, मान लो अब मुझे यहाँ से ये वर्ड समझ में नहीं आया, ठीक है, कि मुझे कोई भी ऐसा वर्ड है कुछ जो समझ में नहीं आ रहा तो मैं उसको स्किप कर दूंगी। अब सोलर पावर इज गोइंग टू रिप्लेस कोल, इतना मेरे को समझ में आया, मेरे को फर्स्ट समझ में आया, तो मैंने क्या बोलना है, सोलर पावर इज गोइंग टू रिप्लेस कोल, बस। इससे आपकी जो फ्लुएंसी है वो उतनी ही रहेगी। लेकिन अगर मैं ऐसे ट्राई करूं, सोलर पावर इज गोइंग प्राइमरी एनर्जी सोर्स नियर फ्यूचर, अब ऐसे मैं थोड़ा सा फंबल होके थोड़ा सा पोज लेके ऐसे स्पीक करूंगी तो मेरी फ्लुएंसी अपने आप बेकार जाएगी। ऐसा नहीं करना, चाहे आपको 4 वर्ड समझ में आए हो चाहे 5 वर्ड समझ में आए हो, आपने उनको फ्लुएंसी के साथ बोलना है। एक और मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं कि हाँ मैं मुझे यहाँ पहले यहाँ से मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया और बाद में फर्स्ट वाला बोला, नहीं, सीक्वेंस वाइज आपने इसको बोलना है। आपका ये हो सकता है कि आपने बीच बीच में से वर्ड को स्किप कर दिया, नो प्रॉब्लम, मैटर नहीं करेगी, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना कि मैंने पहले लास्ट वाला बोल दिया उसके बाद मुझे फर्स्ट वाला भी माइंड में आ गया और मैंने फर्स्ट वाला भी ट्राई कर दिया, उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। सीक्वेंस वाइज में ही आपका जो रिपीट सेंटेंसेस होता है वो होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपको कैसे स्टार्ट करना है अपने जो रिपीट सेंटेंसेस हैं, तो आपको उसको कीवर्ड्स में लर्न करना है, ठीक है। ट्राई करो उसको अंडरस्टैंड करने की कीवर्ड्स में, या तो आप उसको फर्स्ट को रिमेंबर करना स्टार्ट कर दो या तो आप उसके लास्ट को, ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या होता है कि आपको फर्स्ट वाला इतनी स्पीडली बोलते हैं तो आपके एक दो वर्ड वहां से स्किप हो जाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी वहां पर टेंशन नहीं लेनी कि मेरे एक दो वर्ड स्किप हो गए, नहीं, जहां से आपको समझ में आया वहीं से आपने बोलना स्टार्ट कर देना है। ऐसा नहीं सोचना कि मेरे तो जी एक दो वर्ड स्किप हो गए, मैं उनको अब सोचने बैठ जाऊं कि हाँ वहां पे दा था, ही शी इट, स्टूडेंट बोला, स्टूडेंट्स बोला, क्या बोला, नहीं, जितना समझ में आया। फर्स्ट हाफ अगर आपका निकल भी गया 50% में, 50% तो नहीं निकलेगा, एक दो वर्ड ही स्किप होता है बाई चांस, अगर बहुत ही स्पीडली आपके पास कोई भी ऑडियो आई हुई है तो उसमें आपने ट्राई करना कि आप बाकी का बिल्कुल अच्छे से बोल दो, ठीक है। ये नहीं करना कि हाँ मैं यहाँ पर फर्स्ट को लेकर ही वहां पर रोने धोने बैठ जाऊं कि हाँ मेरा तो यहाँ पर ये स्किप हो गया, जितना समझ में आ रहा है उतना ही आपने बिल्कुल क्लियरली प्रोनाउंस करना है, ठीक है। अब कुछ रिपीट सेंटेंसेस हमारे पास स्मॉल आएंगे, 6 to 7 रिपीट सेंटेंसेस आपके पास इतने इजी आएंगे ना, बिल्कुल इजी आते हैं। रिपीट सेंटेंसेस कभी भी टफ नहीं आते, सिर्फ 2 to 3 आपके पास ऐसे आएंगे जिनको आपने बिल्कुल फोकस के साथ बिल्कुल अलर्ट होके सुनना पड़ता है, ठीक है। और वो आपको पता भी चल जाता है कि हाँ मेरे पास इजी आ गया, मेरे पास थोड़ा बहुत हो सकता है कि मैं, हम पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं इस चीज के लिए, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि स्टार्टिंग से ही अपने ऊपर फोकस रखना है जब हम रिपीट सेंटेंसेस की को परफॉर्म करें कि हाँ मेरा अब इतना हो गया, अब आगे देखते हैं क्या आता है। तो उसके लिए हमें पहले से ही अलर्ट रहना है, रेडी रहना है कि मैं चाहे अगर लेंथी भी आए तो क्या पता बाद में मैं पजल हो जाऊं, बाद के वर्ड मुझे समझ में ना आए, तो जितना समझ में आ रहा है उसको अपने माइंड में आपने मेमोराइज करके रखना है कि हाँ, स्टोर करके रखना है कि हाँ मुझे यहाँ से तो स्पीक करना है एटलीस्ट, ठीक है। तो आपने क्या करना, बिल्कुल अलर्ट पे रहना है कि हाँ मैं बिगिनिंग से ही ट्राई करूं, फोकस करूं। वो आप इंप्रूव कर सकते हो जब आप 50 to 60 डेली प्रैक्टिस करोगे रिपीट सेंटेंसेस, और बहुत इजी है अगर आप इनको बहुत अच्छे वे से करोगे। अब मैं अगर फिफ्थ नंबर की बात करूं तो क्या करना है, जितना आप कम सुनोगे उतना अच्छा आप स्पीक कर पाओगे। अब ये नहीं कि मैं सिर्फ सुनूं ही 2 3 वर्ड, ठीक है। ये क्या है, जितना आप कम सुनोगे, धीरे धीरे हैबिट डालोगे तो आप उतना अच्छा स्पीक कर पाओगे। ट्राई करो। अब जब आप पहले दिन जाते हो, जब हम हम अपने बर्थ से ही ले लेते हैं,
तो हम पहले छोटे छोटे वर्ड्स को बोलना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तब भी हमने ऐसे ही करना है, पहले उनको ब्रेक करके ना जितना आपको समझ में आ रहा है उतना करो, उसके बाद उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करते चले जाओ। अब किसी के पास क्या होता है कि एग्जाम में जो मुझसे सिर्फ 2 to 3 वर्ड्स ही वो हो रहे हैं, मैं पिक कर पा रहा हूँ, पिक कर पा रही हूँ, तो आपने हेजिटेट नहीं होना, जितना आपको समझ में आया ना उसको फ्लुएंटली बोल दो। क्योंकि एक रिपीट सेंटेंसेस बेकार गया, चलो उसमें से आपका फ्लुएंसी का तो आया, ठीक है, कंटेंट और प्रोनाउंसिएशन ही गए, फ्लुएंसी तो फुल लेके आ गई ना वहां से, तो स्कोर तो ओवरऑल होके भी आएगा। अब देखो ना, हर किसी का रिकॉर्ड भी तो निकलता है कि क्योंकि स्कोर तो हमारा एक ही आता है, लेकिन अलग अलग मॉड्यूल में अलग अलग भी होगा, लेकिन ओवरऑल तो हमारा बहुत मेजर रोल प्ले करता है ना, कि अब तक किसी के बाकी सब में ठीक हो लेकिन ओवरऑल हमारा वहां पे 57 रह जाए। तो उस चीज के लिए भी हमने क्या करना, उस चीज को फ्लुएंटली बोलना है, ताकि हमारा जो एक सेक्शन है स्पीकिंग वाला उसमें से तो हमारे 90 आ जाए, ठीक है। अब एक और मिस्टेक हम करते हैं कि हमें रिपीट सेंटेंस समझ में आ गया और अब उसको हमने बोलना है, और बोलते टाइम हम बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं। भाई 3 से 4 सेकंड का रिपीट सेंटेंस है तो उसको हमने उतने में ही कवर करना है, ये नहीं कि मैं उसी के ऊपर अपने 10 सेकंड का टाइम होता है स्पीक करने का, कि मैं उसी के ऊपर 10 सेकंड दे दूं, उसमें आपकी फ्लुएंसी गायब हो जाएगी, फ्लुएंसी आएगी ही नहीं। तो बिल्कुल फास्टली आपने ट्राई करना है, उसी टाइम, ये नहीं कि मैं बिल्कुल स्पीड में बोलूँ, उसी टाइम बोलना स्टार्ट करना है आपने, और एक नेचुरल आपने अपनी जो स्पीड है उसको रखना है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो हमारी ऑडियो है वो बहुत इजी हो जाती है, ठीक है, रिपीट सेंटेंसेस में, बट हम क्या करते हैं, हम उसको हल्के में ले लेते हैं कि ये तो हमें आता है। तो प्लीज उसको आपने अंडरस्टैंड करना है, और जब हम बोलते हैं ना उस जो ऑडियो को हमने हल्के में लिया होता है, हम भूल जाते हैं भाई, जैसे ही हमारे बीप का साउंड आया हमारा हक्के बक्के हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं। तो हमने क्या करना है, उसके मीनिंग को हमने अंडरस्टैंड करना है, फ्रेजेस में हम उसको ब्रेक कर सकते हैं कि क्या बोल रहे हैं। अगर हम उसको ऐसा कर करके लर्न करेंगे ना, स्पीक करेंगे, तो हम देखना रिपीट सेंटेंसेस से आपको प्यार हो जाएगा, सबसे फेवरेट सेक्शन बन जाएगा आपका रिपीट सेंटेंसेस। और अगर रिपीट सेंटेंसेस आपके अच्छे हुए, साथ में डिक्टेशन को आपको करने की, हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं है। अभी रिसेंटली मेरे स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था, जिसमें क्या था कि उन्होंने सिर्फ रिपीट सेंटेंसेस किए, और डिक्टेशन उन्होंने क्या हुआ, दिन में कभी 10 कर लिए, कभी की ही नहीं, कभी वीक में 1-2 बार कर ली। सिर्फ रिपीट सेंटेंसेस की वजह से उनकी डिक्टेशन भी बहुत अच्छी गई और उनका 76 स्कोर आया, ठीक है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में विद इन 15 डेज। सो आपने क्या करना है, हर एक चीज को ना, जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसके साथ दूसरे सेक्शन को कोरिलेट करके भी चलना, और हर एक सेक्शन आपका रिलेटेड होता है, इसमें कंबाइंड है सेक्शन आपके, मिक्स एंड मैच करते हैं। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनके पास क्या होता है कि उनको समझ में नहीं आता कि हाँ ये क्या बोल रहे हैं, और अगर बोल रहे हैं तो जी मेरे तो माइंड में रहता ही नहीं कि उन्होंने ये वर्ड भी बोला था, ठीक है। अब देखो हर एक वर्ड की वैल्यू है रिपीट सेंटेंसेस में। वैसे तो हम बोलते हैं कि आप अपना जो माइंड है उसी के थ्रू मेमोराइज करके उसको स्पीक करो, ठीक है। बट कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको क्या होता है, वो ऐसे माइंड में नहीं रहता, तो मैं उनको कहूंगी कि आप क्या कर सकते हो, सेकंड मेथड यूज कर सकते हो, जो होगा हमारा राइटिंग मेथड। अब राइटिंग मेथड दो टाइप के होते हैं, एक तो आपका इनिशियल होगा और एक आपका एब्रीवेशन होगा, ठीक है। इनिशियल का मीन्स क्या होता है कि आप क्या करो, फर्स्ट फर्स्ट लेटर लिख लो, ठीक है, कि इन्होंने ये वर्ड बोले थे, तो आपको एक सीक्वेंस वाइज वो चीज याद रह जाएगी, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट लेटर लिखना है आपने हर एक वर्ड का। उसके बाद आप एब्रीवेशन यूज कर सकते हो, कि आप क्या कर सकते हो, हर एक चीज को, जैसे फोर बोलते हैं, फोर फोर भी आएगा वर्ड, टू आएगा तो आप वहां पे टू लिख सकते हो ऐसे, द आता है तो डी डाल दो, दिस आता है डी एस डाल दो, दैट आता है डी टी डाल दो। तो कोई भी ऐसी जो शॉर्ट एब्रीवेशन आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, तो उनको आप बना के यूज कर सकते हो, क्योंकि वहां पे तो वर्ड काउंट करने में ग्रामर आपकी चेक नहीं होगी। रिपीट किसी स्पीकिंग उसमें आपकी ग्रामर चेक नहीं होती, ये मैं आपको बता दूं। जो भी आपसे जैसे बोला जा रहा है वैसे आपने बोलना, बट सीक्वेंस वाइज बोलना है, बीच में वर्ड की स्किपिंग कर सकते हो, लेकिन वर्ड को आपने ऐसा नहीं करना कि मैं कहीं से भी कुछ भी आगे पीछे करके उसको बोल दूं। तो ये मेथड भी बेस्ट है, अगर आपको इस मेथड पे वीडियो चाहिए तो मैं वो भी आपके लिए बना दूंगी। सो ये थी आपकी आज की वीडियो। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा कि कैसे आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, कौन कौन सी मिस्टेक आप करते, मैंने वो भी डिस्कस की है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।